नमस्कार। कौटिल्य सत्या एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं सत्येंद्र कुमार। दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा वैदिक सभ्यता। ठीक है, वैदिक सभ्यता क्या है, इसके विषय में आज हम बात करेंगे, पूरे रूप से चर्चित करेंगे और समझेंगे। और इसके रिलेटेड जो सेकंड वीडियोस आएगा उस पर क्वेश्चंस रहेंगे जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट्स रहेंगे। तो ठीक है दोस्तों, चलते हैं। तो दोस्तों, अभी तक आपने मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले। प्राचीन भारतीय संस्कृति का एक कालखंड है। क्या है? एक कालखंड है। उस दौरान वेदों की रचना हुई थी। इस सभ्यता की जानकारी के स्रोत वेदों के आधार पर इसे वैदिक सभ्यता का नाम दिया गया। समाज पृथ सनात्मक था। ठीक है, पृथ सनात्मक था। संयुक्त परिवार की प्रथा चलती थी। ठीक है, परिवार का जो मुखिया होता है उसे कुलप कहते थे। ठीक है, उसे कुलप कहते थे। और परिवार का जो कुल था, ठीक है, कई कुल को मिलाकर ग्राम बनता था। ठीक है, ग्राम बनता था और कई ग्राम को मिलाकर 20 बनता था। ठीक है, और 20 को मिलाकर जन और कई जन को मिलाकर जनपद बनते हैं। ध्यान से सुनिएगा कि कई कुल को मिलाकर ग्राम बनता था और कई ग्राम को मिलाकर 20 बनता था और कई 20 को मिलाकर जन बनता था और उन सभी को मिलाकर जनपद। बता दूं कि वैदिक सभ्यता को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व। दूसरा है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। अब बात आती है कि वैदिक सभ्यता का नाम वैदिक सभ्यता क्यों पड़ा। तो आपको मैं बता दूं कि वैदिक सभ्यता का नाम ऐसा इसलिए पड़ा कि वेद उस काल की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। ठीक है, वेद को 4 भागों में बांटा गया है। ऋग्वेद, सामवेद, अर्थवेद और यजुर्वेद। ऋग्वेद, सामवेद, अर्थवेद और यजुर्वेद। इनमें से ऋग्वेद की जो रचना होती है सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। वैदिक सभ्यता। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद, जब सिंधु घाटी सभ्यता का जब पतन हो जाता है, कब पतन होता है? 1700 के लगभग में क्या होता है? इसका पतन हो जाता है। और उसके बाद जो सभ्यता आता है वो आता है आर्य सभ्यता को ही वैदिक सभ्यता कहते हैं। ठीक है, वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया है। वैदिक काल को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। पहला है ऋग्वैदिक काल और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। वीडियो जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने बताया था कि ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, ठीक है, 1500 ईसा पूर्व। कितना? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। ठीक है, ईसा पूर्व को हम इंग्लिश में BC लिखते हैं और उत्तर वैदिक काल को 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। ठीक है, 600 ईसा पूर्व। अब बात आती है कि आर्य जो भाषा यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, वो है संस्कृत भाषा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, वीडियो को अच्छे से देखिएगा और आपको पूरा समझ में आएगा। ठीक है, वैदिक शब्द का अर्थ क्या होता है? वैदिक शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। वैदिक शब्द का अर्थ क्या होता है? ज्ञान। वैदिक शब्द का निर्माता कौन? तो आर्य है। वैदिक शब्द का निर्माता कौन है? तो आर्य है। आर्य शब्द का अर्थ होता है, आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, आर्य शब्द का अर्थ होता है कुलीन और श्रेष्ठ। क्या होता है? कुलीन और श्रेष्ठ। ठीक है, और संस्कृत। आर्य का जो भाषा है वो क्या है? संस्कृत भी है और आर्य शब्द का अर्थ भी संस्कृत, कुलीन। आर्य द्वारा विकसित की गई वैदिक सभ्यता पूर्णतः ग्रामीण सभ्यता थी। क्या थी? पूर्णतः ग्रामीण सभ्यता थी। अब मैं आपको बता दूं कि ऋग्वेदिक में लगभग 25 नदियों का वर्णन मिलता है। कितने नदियों का वर्णन मिलता है? 25 नदियों का। कितने नदियों का? 25 नदियों का वर्णन मिलता है और सबसे बड़ी जो नदी है वो है सिंधु नदी। और सिंधु नदी का प्राचीन नाम है सिंधु और आधुनिक नाम है सिंध। सिंधु नदी का प्राचीन नाम है सिंधु और आधुनिक नाम है सिंध। ठीक है,
अब मैं आपको बता दूं, नदियों में बात करूं सरस्वती नदी का, तो सरस्वती नदी ऋग्वेदिक काल की सबसे महत्वपूर्ण तथा पवित्र नदी थी। सरस्वती नदी जो था ऋग्वेदिक काल की सबसे महत्वपूर्ण तथा पवित्र नदी थी, जो बाद में क्या हो गई, मरुस्थल में विलुप्त हो गई। अब आता है गंगा नदी। गंगा नदी का चर्चा जो है ऋग्वेदिक काल में मात्र एक बार होता है। कितने बार होता है? मात्र एक बार होता है। ठीक है। यमुना नदी, यमुना नदी का उल्लेख ऋग्वेद में 3 बार हुआ है, जबकि सिंधु नदी का सर्वाधिक बार उल्लेख हुआ है। यमुना नदी का मात्र 3 बार उल्लेख हुआ है और सिंधु नदी का ठीक है, सिंधु नदी का बारंबार उल्लेख हुआ है। ठीक है। अब आता है आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या है? आर्यों का मुख्य व्यवसाय कृषि, पशुपालन। ठीक है, पशुपालन। अब ऋग्वेदिक काल में गाय की चर्चा 174 बार, कितने बार? 174 बार हुई है। 174 बार है। घोड़ा जो है आर्यों का प्रिय पशु है। ठीक है। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा है और आर्यगण लोहे को श्याम अयस्क कहते हैं। श्याम अयस्क कहते हैं। ठीक है। आर्य तांबे को लोहित अयस्क कहते हैं। आर्य जो है तांबे को क्या कहते हैं? लोहित अयस्क कहते हैं। लोहित अयस्क कहते हैं। जन शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में 275 बार मिलता है। ठीक है। जन शब्द, कौन सी शब्द? जन शब्द। ठीक है। जन शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में 275 बार मिलता है, जबकि जनपद बार भी नहीं मिलता, एक बार भी नहीं। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को वैदिक सभ्यता बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है दोस्तों, और इससे रिलेटेड मैं अगले जो वीडियोस लाऊंगा उसमें सिर्फ प्रश्न और उत्तर रहेंगे, प्रश्न और उत्तर रहेंगे। और मैं आपको बता दूं कि लॉकडाउन का जो डेट है वो बढ़ चुका है, 17 मई तक हो चुका है। इसलिए आप सभी अपने घर में रहिए, स्वस्थ रहिए और तैयारी अच्छे से करते रहिए। नमस्कार।